ईच वन ऑफ यू, हर एक इंसान को बोलूंगा कि जो भी आपकी टीम के लोग हैं, जो भी आपके टीम मेट्स हैं, कॉल देम एंड कनेक्ट देम। जितने भी लोग हैं आपकी टीम से, कॉल करके जल्दी से फटाफट से कनेक्ट करिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ अपनी टीम के लोगों को कनेक्ट करिए, मैं आपको ये भी बोलूंगा जो भी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं, जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपके बहुत क्लोज हैं, या फिर जिनको चाहते हैं आप एक अच्छी हेल्थ देना और एक अच्छी लाइफ को वो एंजॉय कर पाए। आज जो जिस तरह की जिंदगी हो चुकी है, जिस तरह की लाइफ हो चुकी है, और जिस तरीके का एक डर का माहौल, लाइक कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में भी अभी सभी लोगों ने पढ़ा, तो एक डर का माहौल जो बाहर बना हुआ है, और बाहर जिस तरीके से लोग आज मेंटली परेशान हैं, तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीजों से आप फ्री करना चाहते हो, जो भी ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीजों से फ्री करके आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ देना चाहते हो, उन सभी लोगों को आज आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। उन सभी लोगों को आज इस जूम लिंक को आपको शेयर करना है। और जो हमारी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर जाके आप सर्च में देख सकते हैं जितने भी लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कि आपने जिनको भी लिंक शेयर किया था वो प्रेजेंट है कि नहीं। जिनको लिंक आपने शेयर किया अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो कॉल देम एंड कनेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल। उनको कॉल करिए, कॉल करके कनेक्ट करिए। जो भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए आज का सेशन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। और इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। 300 से ज्यादा लोग हमारे साथ यहां पे अभी एट द टाइम कनेक्टेड है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज के सेशन की कितनी जबरदस्त डिमांड है और आज का सेशन कितना जबरदस्त होने वाला है। लेकिन जो भी लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है, जो भी पार्टिसिपेंट आज हमारे बीच में, मैं चाहूंगा ईच वन ऑफ यू, आप सभी लोग अटेंटिव पोजीशन में बैठ के आज के सेशन को अटेंड करें। मतलब मैं चाहूंगा कि लाइक टाइम पास करते हुए और इट जस्ट अनदर सेशन, इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं, अटेंटिव पोजीशन में बैठ के सीधे बैठ के डायरी पेन अपने साथ में लेके बैठिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों को आप नोट डाउन कर पाए। तो अटेंटिव पोजीशन में बैठ के अटेंड करिए, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम हर मीटिंग के अंदर करते हैं, आज यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से हमारे बीच में लोग प्रेजेंट है। तो चैट बॉक्स मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया, तो एक बार मैं जरूर देखना चाहूंगा कौन कौन सी सिटी से लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है। क्या चैट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर सकते हैं किस किस शहर से अभी आप करंटली हमारे बीच में लाइव है। तो अभी आप देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे बीच में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिर्फ इस बात से आपको समझ में आ सकता है कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, या आज के सेशन की क्या महत्वता है। तो मैं जरूर चाहूंगा जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें। आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे लिए तो सिटी का नाम पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है, हो पा रहा है, आपके लिए भी शायद नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि कितनी तेजी से, कितनी अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ से हमारे बीच में लाइव है। यस, मुंबई, कश्मीर, बंगाल, ओके, सूरत, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, गुजरात, रायपुर, वाराणसी, उदयपुर, तमिलनाडु, एमपी, उत्तराखंड, पंजाब। मतलब पूरे आज हिंदुस्तान से लोग हमारे बीच में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, और बहुत कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, जो अपने आप में, अगर मैं बोलूं कि लाइक पूरी एक कंपनी जिस प्रोडक्ट के ऊपर चल सकती है, पूरी एक कंपनी को रन किया जा सकता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, आज दार्जिलिंग 9 में वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट के ऊपर आज आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलने वाली है, जिस प्रोडक्ट का आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो आपने देखा होगा डीपी, तो वो है 2200 रुपीज, और बिजनेस वॉल्यूम है 1100 बीवी उस पर बिजनेस वॉल्यूम आपके पास है, यानी कि 2 रुपए में एक बीवी आपको मिल रहा है। तो अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में भी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हर कोई इंसान इस प्रोडक्ट का यूज कर सकता है, हर किसी के घर में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और हर कोई डेली का 100 ml कंज्यूम कर सकता है। तो मैं ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम करके आप अपने बिजनेस को अगले आने वाले अपकमिंग 1 महीने के अंदर 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा सकते हो, 3 गुना 4 गुना तक लेके जा सकते हो। तो ये आज की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी मिस ना हो। और बहुत सारे फेसेस अभी हैं जो कि पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, पर्दे के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप अपना वीडियो कैमरा जरूर ऑन करके बैठे,
इतना बढ़िया फेस वॉश हमारी दार्जिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, हमारे लिए चारकोल अवेलेबल है अगर आपकी रफ स्किन है तो, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए ग्लूटाथॉन अवेलेबल है, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आपके लिए स्विस रेंज का प्रीमियम फेस वॉश अवेलेबल है। तो इतने शानदार फेस वॉशेस होते हुए, इतने शानदार प्रोडक्ट होते हुए, मुझे लगता है हर किसी का फेस यहाँ पे दिखना चाहिए और हर किसी को अपना वीडियो कैमरा कम से कम ऑन करना चाहिए, क्योंकि आज जिनसे हम सीखने वाले हैं, मैं आप हम सब उनके फैन हैं। और हर बारी जब उनसे मिलते हैं तो नया कुछ सीखने के लिए मिलता है, हर बारी कुछ अलग यूनिक सीखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहता हूं जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं उनको इनवाइट करें, तो इनवाइट करने से पहले एक वो माहौल, वो वाइब्रेशंस हम क्रिएट करें कि जब उनको बुलाएं तो उनको बुलाने के बाद कम से कम वो माहौल यहां पे लगना चाहिए कि हाँ भाई आज एक ऐसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हुई है। इस ट्रेनिंग को लेने के बाद और इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद और इस ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटली हर घर में एंटीऑक्सीडेंट जूस पहुंचेगा, हर पर्सन एंटीऑक्सीडेंट जूस के फायदे लेगा और ये प्रोडक्ट पूरे मार्केट में तबाही मचा के रख देगा। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे आए, चाहे वो जीआईटी हो, चाहे वो हमारा फोरवेल हो, चाहे वो हमारी कोकोनट रेंज हो, हर प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन लाइक एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो बहुत कमाल की चीज है सर। आप सभी लोगों ने टेस्ट किया होगा, जितने भी लोग इवेंट के अंदर आए थे उनको सैंपल्स भी मिले थे, आप सभी लोगों ने टेस्ट किया होगा, तो आप सभी को पता है। तो आज की ट्रेनिंग इसलिए भी और शानदार होने वाली है क्योंकि ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि हर इंसान को रिजल्ट देगा और हर किसी की फैमिली की जरूरत बनेगा। तो अभी हमारे बीच में यहाँ पे लगभग लगभग 470 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अगले 1 मिनट के अंदर हम जल्दी से इसको 500 क्रॉस करें, जल्दी से इसको 500 क्रॉस करें। और 500 क्रॉस करके मैं उनको बुलाता हूं जिनका इंतजार आपको, मुझे, हम सबको है, जिनसे सीखने के लिए हम सब लोग बेताब हैं और जो हमेशा जब भी सेशन के अंदर आते हैं, मीटिंग के अंदर आते हैं, तो हर बार कुछ ऐसी नॉलेज और कुछ ऐसी बातें हमें देखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए एक बेटर डायरेक्शन में हमेशा पुश करती हैं, एक बेटर डायरेक्शन में हमेशा लेके जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट दी पर्सन जिनका मैं और आप हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर कोई जिनका फैन है और जिनके बारे में मैं बोलता हूं ही इज दी ओनली वन जो मिशन केमिकल फ्री का आज इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ी जिम्मेदारी को लेके आज चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को केमिकल फ्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। आज के 6 साल पहले जिन्होंने जिस रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी, जब लोग सोच भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने रिवॉल्यूशन की शुरुआत करी, इतने शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इतने शानदार रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। और ना केवल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया बल्कि इंडिया में इसको स्टैब्लिश किया। जब लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने इस मिशन को शुरुआत करके स्टैब्लिश किया हिंदुस्तान के अंदर। और आज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज को जिन्होंने मजबूर कर दिया मैं भी केमिकल फ्री बोलने के लिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं वो मैं भी केमिकल फ्री बोल तो सकते हैं, वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट लाने की ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, हमारे पास क्या है आप सभी लोग जानते हैं, आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सबके फेवरेट, वन एंड ओनली। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जो हम सबके फेवरेट है। 500 पार हो चुका है, तो मैं चाहूंगा उनको इनवाइट करना कि वो सेशन की शुरुआत करें। और आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, बस आपके सब्र की इम्तिहान लेते हुए लास्ट के 30 सेकंड के अंदर आपका एक्साइटमेंट, एनर्जी जरूर देखना चाहूंगा मैं चैट बॉक्स के अंदर। क्या आप सब लोग तैयार है आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए? क्या जितने भी लोग आपको चाहिए थे अपनी टीम से, जो भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्या उन सबको आपने कनेक्ट कर लिया है? क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के सेशन से सीखने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स के अंदर मैं आपकी एक्साइटमेंट, एनर्जी जरूर देखना चाहूंगा, मैसेज जरूर देखना चाहूंगा कि अगर आज हम लाइव भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होते तो हम कितने एक्साइटेड होते। डिजिटली अटेंड कर रहे हैं लेकिन लाइव भी अगर अटेंड कर रहे होते तो कितने एक्साइटेड होते। वो जरूर एक्साइटमेंट, एनर्जी मैं आपका चैट बॉक्स के अंदर चेक करना चाहूंगा। और ईच वन ऑफ यू, हर एक इंसान देख रहा है कि आज लोग कितने एक्साइटेड है, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे सीखने के लिए आए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जो आज, जिनको मैं बोलता हूँ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, मतलब अपने आप में वो एक लीडर भी हैं, नेटवर्कर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी हैं। मतलब आप उनको कोई भी उपाधि दे सकते हैं, हर एक उपाधि पे जो फिट बैठते हैं, सेट बैठते हैं। प्लीज हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली द फाउंडर ऑफ दार्जिलिंग, everyone's favorite mentors of mentor, Mr. जितेंद्र डागर सर। यस सर, ओवर टू यू सर। अगर आप प्रेजेंट है तो प्लीज ज्वाइन अस सर। यस आई एम प्रेजेंट। मैं यस तो मुझे रहा था थोड़ी देर बैठ के। मैं और डॉक्टर साहब जो थे, मैं डॉक्टर साहब को देख देख के डांस मूव्स कर रहा था ऐसे 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 बैठ के। मैंने कहा डॉक्टर आशीष को देख के एंजॉय किया जाए।
चलिए, एक सीरियस टॉपिक लेने से पहले कुछ मस्ती मजाक चलता रहना चाहिए, और वैसे भी मस्ती मजाक चलता रहना चाहिए जीवन में। बचपने करना अच्छी बात है, क्योंकि जिनका बचपन मर जाता है, मुझे तो लगता है वो आदमी मर जाते हैं, चलती फिरती लाशें घूमती रहती हैं। डॉक्टर साहब इसीलिए मुझे जिंदा आदमी लगते हैं, क्योंकि बचपना बहुत है इनमें। बाकियों पे मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कोई बुरा ना मान जाए, डॉक्टर आशीष पे इसलिए करता हूँ क्योंकि भाभी की प्रैक्टिस हो रखी है, बुरा मान नहीं सकते। चलो सर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वेलकमिंग। उन लोगों के लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूँ जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। उन लोगों को लगा होगा मैं कोई सीरियस टाइप का प्राणी हूँ और मैं मस्ती मजाक कर रहा था, पर कोई बात नहीं, सीरियस बातें करेंगे। लेट मी सी, लेट्स बिगिन विथ पीपीटी, लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। अंकुश जी, मुझे बताइएगा क्या स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर। क्वाइट विजिबल, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्सेस पैनल है तो मैं चीजें नहीं देख पा रहा। नहीं सर, विजिबल है। नाउ इज इट फुल स्क्रीन? यस सर। डन। चलिए बात करते हैं। जिस प्रोडक्ट पे आज हम बात कर रहे हैं वो है दारुजुनाइन एंटीऑक्सीडेंट जूस। सबसे पहले इस टॉपिक पे स्टार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट्स, द थ्योरी बिहाइंड लॉन्चिंग दिस जूस। क्या जरूरत पड़ती है? मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे लॉन्च किया जाता है। द मोस्ट ऑफ द पीपल जो सुनने आए हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने आए हैं, या जो ये चाहते हैं कि हमें नॉलेज और हम आगे बताएं, तो सबसे पहले ये समझिए प्रॉब्लम क्या है और हम किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पिच करना चाह रहे हैं। ये दो मेजर चीजें हैं कि ये प्रोडक्ट बनता क्यों है। प्रॉब्लम जो है सर वो है एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई। एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई की क्या रिक्वायरमेंट है? पिछले 40 साल में आप फार्मा लॉबी से या कहीं से भी रिसर्च देखिएगा, या वो आयुर्वेद के नजरिए से भी देखिएगा, प्रूफ जिस चीज के हुए, तो सबसे ज्यादा चीज जो अच्छी प्रूव हुई ह्यूमन हेल्थ के लिए, दोज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स के रिसर्च के बिहाफ पे आज आप मखाना को सुपर फूड मानते हैं, आजकल बड़ा बिजनेस कर रहा है। क्या हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे? रिकॉर्डिंग ऑन है सर। वो बार बार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। नहीं सर, ऑन है सर ऑलरेडी। क्लाउड ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। डन है सर। अब कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं थप्पड़ बजा दूंगा उसमें। तो हम लोगों की लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट्स का स्पेस था। 30-40 साल पहले हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, 40-50 साल पहले लगभग ना कोई केमिकल्स थे, ना चीजें थी, लोगों का डाइट बहुत अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। लोग 7-8 बजे सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे, फ्रेश फूड्स खाते थे, फ्रेश वेजिटेबल्स पे इन्वेस्ट करते थे, ज्यादातर लोग खुद उगाते थे, बिना केमिकल्स के उगाते थे। आज जितनी जूम मीटिंग हम कर रहे हैं, जितनी एडवांसमेंट की बात हम कर रहे हैं, अगर कोई मुझे बोलेगा सर ये साइंस पहले नहीं आ जानी चाहिए थी, तो मैं एक बात बोलूंगा, साइंस अपने सही समय पर आती है। साइंस इससे पहले आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये मुसीबतें पहली नहीं है, पुरानी मुसीबतें नहीं है जो आए। पहले के लोग भी जब आप नहीं जानकारी रखते थे, एंटीऑक्सीडेंट शब्द नहीं आया था। Obuli Prakash sir is saying, sir, if possible in English, please. Sir, it is possible for me, but when I'll be doing that, many people would be messaging me, sir, if you can go in Hindi. So I have a special problem, but if you want, I can do for you and your team in private also. I'll just ask for cooperation for today. Then we can have a personal private meeting also, sir. It is fun taking meetings and explaining people. So Prakash sir, sorry for today. I'll try to be in both sides, and presentation is in English, so you'll be easily understanding the things. And sorry for the presentation, right? उन लोगों को उस साइंस का एंटीऑक्सीडेंट जब नहीं भी थे, तब भी लोग फ्रूट्स को तवज्जो देते थे, फ्रेश फ्रूट्स को तवज्जो देते थे। जबकि पुराने लोग जितने भी हैं, जब बीमार पड़ जाते थे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बहुत फंडामेंटल सिंपल प्रिंसिपल्स बताने में यकीन रखता हूं।
एक समय को याद करिएगा या अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, जब लोग बीमार होते थे, मरीज होते थे, तो लोग उनके लिए फ्रूट्स लेकर जाते थे। फ्रूट्स जो थे वो फ्रूट्स इसलिए लेके जाए जाते थे उन लोगों द्वारा, द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज सो दैट पेशेंट कुड रिकवर इजिली। एक मरीज को अगर 10-20 लोग देखने गए हैं और सब फ्रूट ले गए और उसने 5 से 7 दिन तक केवल फ्रूट्स को ही कंज्यूम किया, तो पर्सन इजिली रिकवर कर जाता था फ्रॉम क्रोनिक इलनेसेस ऑल्सो। दिस वॉज द मेजर कंसेप्ट जिस वजह से मरीज को देखने जाते थे या मरीज को फ्रूट दे के आते थे। आजकल हम मरीज को देखने कैसे जाते हैं? जब वो मरीज है, बीमार है, तो हम उसको और बीमार करने के लिए या तो पैक्ड फ्रूट का जूस का डब्बा लेके जाएंगे, या माजा ले जाएंगे, या हम उस व्यक्ति के लिए और केमिकल वाला कोई प्रोडक्ट ले जाएंगे, नहीं तो चॉकलेट ले जाएंगे, नहीं तो मिठाइयाँ लेके चले जाएंगे। कुछ ना कुछ ऊटपटांग चीज हम उस व्यक्ति के लिए लेकर चले जाते हैं। और मैं आज फिर बोलूंगा, किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज अ स्कैम, व्हाट इज नॉट, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा था, तो मैंने बोला था द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द प्लेनेट, द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द प्लेनेट is inorganic fruits and vegetables. And why I call this as a biggest scam? सब बिगेस्ट स्कैम वो नहीं है जहां पे आपको लालच दिखा के लूटा गया, या आप लालच में पड़े एक नया काम करने के वहां आपको लूटा गया, वो बिगेस्ट स्कैम नहीं हो सकता। बिगेस्ट स्कैम ये है कि मानव जीवन की जरूरत है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां हमारी जरूरत है, और ये जरूरत प्रकृति ने हमें दी, और ये दोनों चीजें मुफ्त के भाव बिना इंटेलिजेंस उपलब्ध करा के दी। दिमाग भी नहीं लगाना, पौधे होते थे, नेचर अपने आप उगाती थी, हमें सिर्फ तोड़ना होता था, खाना होता था, ये सब प्रकृति ने किया। लेकिन धीरे धीरे बिजनेसमैन आने लगे, उन्होंने बताया, डराया, पोल्यूशन ज्यादा हो गई है, तुम रोटी नहीं खा पाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपनी फल सब्जियों पे हमारे केमिकल्स डाल दो, तुम्हारी पैदावार बढ़ जाएगी, हमारा डीडीपी डाल दो, डीडीटी डाल दो। मेरे से कोई नाम गलत हो जाए तो बता दीजिएगा, खेती में मेरी कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतनी नॉलेज है कि चंद केमिकल्स क्या क्या डलते हैं। फिर बड़े होते उन्होंने कहा पेस्टिसाइड छिड़क दो इनके ऊपर, इंसेक्ट से बचा लो, इंसेक्टिसाइड छिड़क दो। इतना सब कुछ छिड़कवा के अल्टीमेटली ये चीज ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कैसे बचेगी? मैं कीड़ों से बचाऊंगा, चींटियों से बचाऊंगा, इंसेक्ट से बचाऊंगा, लास्ट में जाके तुम्हारे केमिकल छिड़क के ये इंसान को भी कैसे खिलाऊंगा? एक किसान वही फसल जो छिड़कता है, जो अपनी आंखों से देख लेता है, अपने बच्चों को नहीं खिला पाता। और बिगेस्ट स्कैम क्यों बोला मैंने इसको? एक आदमी बेचारा फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल ये सोच के खाता रहता है कि इससे मेरे शरीर को पौष्टिकता मिल रही है, मैं ताकतवर हो रहा हूं, मैं मजबूत हो रहा हूं, कम से कम ये मुझे बीमारियों से बचाएंगे। और उन्हें मासूमियत में ये बात ही नहीं पता लगती कि जो आप ये समझ के खा रहे हैं वही तो आपको सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है आज की तारीख में। जितना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पालक के पत्तों पे छिड़का जाता है या हरे पत्तों पे, उतना, माफ करना मुझे, लेकिन गेहूं पे नहीं छिड़का जाता, चावल पे नहीं छिड़का जाता। न्यूट्रिशन तो खत्म कर दिया, मिट्टी तो खत्म कर दी, 40 साल से केमिकल छिड़क छिड़क के न्यूट्रिशन के नाम पे तो हमने छोड़ा नहीं। और जो लोग मेरी राय से सहमत नहीं है, मैं सहमत करा देता हूं अगले 2 मिनट के अंदर। आजकल आम का सीजन चल रहा है, एक आप नॉन ऑर्गेनिक आम लाइए, एक आम लेकर आइए, दोनों प्रोडक्ट्स की मिठास बता देगी कि न्यूट्रिशन का हाल क्या है। अब न्यूट्रिशन छोड़िए, मिठास तक नहीं बची। वी डिड रॉन्ग, वी डिड कंप्लीटली एंटायरली रॉन्ग। फ्रूट्स में वो टेस्ट नहीं है जो पहले थे। सर ये आप बाद में सवाल करिएगा, लेकिन आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं एक लाइन में दे सकता हूं अगर कोई सोचना है चाहे। किसी ने मुझसे पूछा बिना केमिकल के खेती कैसे होगी, एक लाइन में जवाब देता हूं, जैसे 60 साल पहले जब केमिकल नहीं आए थे तब होती थी। बहुत सिंपल है, साइंस की जरूरत नहीं है। जब इस ग्रह पर साइंस नहीं थी, जब इस ग्रह पे सही और गलत नहीं था, जब इस ग्रह पे मेरे जैसे पढ़े लिखे फालतू लोग नहीं थे, जब इस ग्रह पे अंगूठा छाप लोग थे, उन लोगों को खेती करनी आती थी बिना केमिकल्स के। अफसोस ये है कि पढ़ लिख के पीएचडी करके एक आदमी ये पूछता है
आपका बैचलर्स डिग्री मास्टर्स डिग्री ये करके पूछता है बिना केमिकल के खेती होगी कैसे। सर, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा ना, अंगूठे छापते रहे पूरी जिंदगी, गोबर उठा के उपले पाथते रहे, वो लोग बता देंगे आपको बिना केमिकल के खेती कैसे होती है। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस। मेरे जैसे पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं है, बुद्धिजीवी की जरूरत ही नहीं है। मैं तो शायद दोनों तरीके में से खेती नहीं बता सकता, ना केमिकल से बता पाऊंगा ना बिना केमिकल के बता पाऊंगा। मुझे खेती नहीं आती, मुझे डिफरेंस समझ में आता है। लेकिन हाँ, एक अनपढ़ व्यक्ति से जाके पूछिए सर, एक बुजुर्ग से पूछिए जो खेती करता था, जो हल चलाता था, बिना केमिकल के हर चीज कैसे उगाई जाएगी, कैसे बचाई जाएगी इंसेक्ट से, वो बचाएगा सर। हमारी खेती 6 साढ़े 6 लाख साल से बची रही है, 6 साढ़े 6 लाख साल चला है। इंसेक्ट ज्यादा थे, पेस्ट ज्यादा थे, तब भी हमारी खेती बची है। और ये भी वर्ल्ड ओवर जो लोग भी पढ़ाई के शौकीन हैं वो पढ़ें, डॉक्टर वंदना शिवा को पढ़ें, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सारा जो डर था कि भुखमरी से लोग मर जाएंगे, ये कंप्लीटली एक स्कैम था। आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो लोग आज बोलते हैं वो ये भी समझें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम जाके देखिए फॉर टेस्टिमनी, वहां पे अनाज सड़ रहा है, राइट। तो ऑर्गेनिक चीजों का इतना बड़ा वो नहीं था, बिना केमिकल की खेती हो सकती थी। लेकिन द बिगेस्ट स्कैम जो था, वो बिगेस्ट स्कैम था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, इनऑथेंटिसिटी, न्यूट्रिएंट को डिप्लीट करना, केमिकल्स को इंक्रीज करना। और क्योंकि फ्रूट्स ज्यादातर मीठे होते हैं, उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए और ज्यादा पेस्टिसाइड डालना पड़ा। इसलिए 2024 का सबसे बड़ा स्कैम बन गया कि फ्रूट्स न्यूट्रिशन के आस में खाया जाता है, अच्छा खासा पैसा घर का बजट निकाला जाता है किन चीजों पे, मिल्क पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, और लास्ट में वी एंड अप अवर लाइफ कंज्यूमिंग केमिकल्स ऑन, हार्मफुल केमिकल्स एंड नो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, राइट। आफ्टर दिस, अब इन सब चीजों से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते थे। एंटीऑक्सीडेंट वो चीजें जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू टॉक्सिन एक्सपोजर, ड्यू टू केमिकल एक्सपोजर, ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल, रातों को जागने से, स्ट्रेस ज्यादा पालने से, क्रोनिक डिजीज से, रेजिडुअल मेडिसिन लेने से, इन सब चीजों से जो स्ट्रेस पैदा होके जो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बनता है, उसको किल करने के लिए हमारे को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसका प्राइम सोर्स होता था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली, प्राइम सोर्स। और मसाले, ऑर्गेनिक मसाले, धीरे धीरे इनकी तादाद कम हुई, ना लोगों ने ऑर्गेनिक मसाले और अच्छे मसाले खाना चालू किया, ना लोगों ने ढंग के क्वालिटी फ्रूट्स खरीदे, क्वांटिटी फ्रूट्स खरीदे। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ, पेस्टिसाइड्स की बहुत बड़ी क्वांटिटियां खरीदी, लेकिन क्वालिटी फ्रूट्स नहीं खरीदे, क्वालिटी वेजिटेबल्स नहीं खरीदी, क्वालिटी कपड़े भले ही हम खरीद लें। उसमें क्या हुआ, उल्टा फ्रूट्स खा खा के हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगा, एंटीऑक्सीडेंट्स गिरने लगे। और जब ये इंबैलेंस हुआ, व्हेन दिस इंबैलेंस हैपेंस, the major thing happens is chronic inflammation. Inflammation happens, then it goes chronic. Chronic inflammation give rise to we know as chronic diseases. हिंदी भाषा में अनुवाद में हम बोलते हैं सेल्स का सूजन। जब बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो सेल्स में सूजन आती है, वो सूजन लंबे समय तक चलती है तो भयानक बीमारी को जन्म देती है, जिसमें डायबिटीज एक है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, जॉइंट पेन है, आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज है, आर्थरोक्लोरोसिस है, प्लाक बनने हैं, बहुत सारी चीज इन्फ्लेमेशन में है। आपके दांतों में से खून आना, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जगह जगह पेन होना, माइग्रेन होना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, कैंसर स्पेशली। अब इन चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो मेडिसिन खाइए, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए, या नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए। लगभग एक व्यक्ति को सतन साधारण जीवन जीते हुए 5 से 6 हजार और एक वैल्यू पर डे चाहिए। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में हैं तो लगभग 10 से 12 हजार और एक वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एयर पोल्यूशन में हैं। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपका और बढ़ता चला जाएगा। आप अनहेल्दी चीजें खाते हैं तो ये और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होता चला जाएगा। इस चीज को करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए था। अब सॉल्यूशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है पुराना है, लेकिन आज की तारीख में एक्टिव नहीं है, एक्टिंग सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमने एंटीऑक्सीडेंट बनाया, ये जो मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल्स, उन्हीं का समझाया।
अब किन किन चीजों से होता है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन से होता है। अब इसके ऊपर स्टडी आई थी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है उससे आदमी की उम्र 5 साढ़े 5 साल तक घट जाती है। हाई पोल्यूशन लेवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बड़े सारे केमिकल्स का भी नाम उन्होंने करा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने में काम आ रहे हैं। और हम लगातार मिशन केमिकल फ्री बात कर ही रहे हैं कि आपको उन केमिकल्स की अवेयरनेस होनी चाहिए जो आपको घरेलू प्रोडक्ट्स में जो है किलिंग की तरफ जाते हैं। हमारे जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनमें प्रोसेस्ड और जंक फूड हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसमें अगेन लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और लो इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन इस प्रोसेस फूड की एक खूबी भी होती है जो बहुत से लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे, मैं वो खूबी भी बता देता हूं। आज इस सब्जेक्ट पे बात ही कर रहा हूं। इनमें खूबी होती है कि इनमें न्यूट्रिएंट कम होता है, एंटीऑक्सीडेंट कम होता है, लेकिन गलती से पेस्टिसाइड की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं हम जंक फूड नहीं खाते, हम गलत चीजें नहीं खाते, बीमार क्यों पड़े? क्योंकि आप फ्रेश फ्रूट्स खा रहे होंगे। उससे क्या होता है, अगर पेस्टिसाइड ज्यादा है तो न्यूट्रिएंट तो उनमें भी कम है, एंटीऑक्सीडेंट उनमें भी कम है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उनमें केमिकल्स भी और ज्यादा है। तो जो लोग पेस्ट से डर रहे हैं वो एक बार एक किसी फ्रूट की स्टडी पढ़िए कि एक फ्रूट में 250 ग्राम में कितना केमिकल आ रहा है, फिर उसके बाद में प्रिजर्वेटिव और बाकी प्रोडक्ट्स में पढ़िए कि उनमें कितना केमिकल है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों में से कोई भी अच्छा है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको सरप्राइज में ये ना पता लग जाए कि आजकल नेचर पैक्ड चीजों में केमिकल्स मैन पैक्ड प्रोडक्ट से ज्यादा आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, चेक करिएगा। द पुअर डाइटरी हैबिट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू राइज इन क्रोनिक डिजीज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, वेलबींग पूरे ग्लोबली इफेक्ट कर रहा है। इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और डायबिटीज जो हैं वो सही फ्रूट के इनटेक ना होने से, वेजिटेबल ना होने से और ज्यादा बढ़ रहा है। 10% एडल्ट तो उतना भी नहीं खा पाते जितना जरूरी है, और जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं खा रहे, उल्टा एकदम रिवर्स में कर रहे हैं। राइट। क्रोनिक डिजीज का बर्डन हमारे देश में, क्या ये सब्जेक्ट आपके काम का है, आपके परिवार वालों के काम का है? जिस सब्जेक्ट पे मैं करंटली बात कर रहा हूं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो क्रोनिक डिजीज हैं सच एज डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एंड कैंसर, इनका राइज हो रहा है इंडिया में। अगर आज आप इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई डिजीज हो गई तो उसके बाद बात करने का बेनिफिट भी नहीं है। हमारे देश में 21% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया, उनको कम से कम एक क्रोनिक डिजीज है। यानी हिंदुस्तान के हर 5वें आदमी को एक बीमारी है। अगर आपके फैमिली रिलेशन फ्रेंड्स में 200 आदमी हैं तो उनमें से 40 से 42 लोगों को कोई ना कोई बीमारी है। इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट उन लोगों को पड़ेगा, गारंटी बोल रहा हूं पड़ेगा। 17% एल्डरली इन रूरल एरियाज, हर लगभग हर 5वां आदमी रूरल में, 29% हर तीसरा आदमी शहरों में। ये इनको क्रोनिक डिजीज है। अगर आपके शहरों में रिश्तेदार है तो हर तीसरे आदमी को जरूरत है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनमें से 68% को होती है। इसके रीजन क्या है? लाइफस्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये रिसर्च में बताया गया था कि एक बड़ा कारण। अब हम इनमें से क्या करते हैं, कुछ लोग घरेलू खाना खाते हैं, घरेलू केमिकलाइज्ड खाना, तो वो बोलते हैं डाइटरी हैबिट तो मेरी ठीक है। दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, तो बोलते हैं लाइफस्टाइल हैबिट ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल फैक्टर ठीक है, टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे जगता हूँ। लेकिन इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी एक उतना ही जरूरी फैक्टर है। दिस वाज प्रूवन इन अ रिसर्च। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल सर, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस प्रेशर्स हम खाते हैं, वो डिसरेगुलेट्स करते हैं इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस को। तो हम एंटी स्ट्रेस मेडिसिन नहीं ले सकते, चीजें नहीं ले सकते बहुत लंबे टाइम के लिए। क्रोनिक स्ट्रेस हमारी 8 से 10% पॉपुलेशन की इम्यूनिटी को खत्म कर रहा है। हमने ये एंटीऑक्सीडेंट जूस बनाया, ये वर्ल्ड का फर्स्ट फॉर्मुलेशन है पूरी दुनिया का अभी तक, क्योंकि हम एडवांस्ड हैं कि हम सबसे एडवांस फॉर्मुलेशंस बनाते हैं आयुर्वेदा में, बाकी चीजों में। हमने इसको फॉर्मुलेट किया 9 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट से, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से, डायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट के साथ इसको किया। 10 हाई क्वालिटी फ्रीज ड्राइड पाउडर, मैं बताऊंगा आगे फ्रीज ड्राइड पाउडर्स क्या है, फ्रूट्स पाउडर, और 2 साइंटिफिकली स्टडीड, मतलब जिनको साइंस भी सरेंडर कर चुकी है और मान चुकी है कि इन बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट का ये फायदा होता है। ये कोई किताबी और मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि इनके रिजल्ट भी हैं। इन सब चीजों से इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, और बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालते। राइट, वो प्रोडक्ट के लेवल पे भी दिखता है। अब किस किस चीज से है, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट है, क्या क्या रिजल्ट आएगा? सबसे बड़ी बात है सुपर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। वो इसमें जब एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम आएंगे तो
वो कोई साधारण कंपनी, साधारण ऑर्गेनाइजेशन खरीद भी नहीं सकती। उनकी एक बार खरीद का ही मूल्य इतना हो जाएगा, कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि वो कंपनी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। सिमिलरली ये प्रोडक्ट एक्टिव लाइफस्टाइल को, अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं तो आपको एनर्जी देगा, आपको पूरा दिन काम करने के लिए ऊर्जा देगा, डिप्रेशन को खत्म करेगा, आपको एक्टिव लाइफस्टाइल बनाने में मदद करता है। साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स है और एथिकली सोर्स्ड हैं, जहां से होना चाहिए बेस्ट टू बेस्ट प्लेस से वहां से है। 9 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, सर ये आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन इन एंटीऑक्सीडेंट्स का नहीं मिलेगा। इसका, इन एंटीऑक्सीडेंट्स का मेरे कहे पे काम करिएगा सर, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ल्यूटिन, जियाजेनेथिन, ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, क्वेरेसिटिन, एस्ट्राजेनेथिन, कैप्सिसिन, रिजर्वेट्रोल और विटामिन सी। 33 सर्विंग्स दे रहे हैं हम इस जूस की। सर जितना जितना क्वांटिटी इसमें हमने डाला हुआ, जैसे रिजर्वेट्रोल हमने यूज किया हुआ 250 mg, कोएंजाइम Q10 300 mg, एस्ट्राजेनेथिन 12 mg हमने यूज किया है, ल्यूटिन, जियाजेनेथिन लगभग 12-13 mg है, क्वेरासिटिन जो है वो तकरीबन 125 mg है। ये मैं आज पहली बार फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। कैप्सासिन तकरीबन हमने 50 mg यूज किया है। एस्ट्राजेनेथिन जो यूज किया वो 12 mg के करीब यूज किया है। आज आप Amazon पे, आई हब पे, GNC पे इन प्रोडक्ट्स की 1 महीने की डोसेस का इंडिविजुअल लिटरेचर निकाल लीजिएगा कि अगर ये सारी चीजें आपको एक एक करके खाने को मिले तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट आपको यहां दिख रहा है, इसी का कॉस्ट आपका 22-25 हजार रुपये आराम से जाएगा, जितनी मात्रा में हम दे रहे हैं मिनिमम चला जाएगा। आप चेक करिएगा कि कंपनीज एक एक इंग्रेडिएंट को क्या क्या बता के बेच रहे हैं। इस एक एक इंग्रेडिएंट पे 250, 500 रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे। बात करते हैं ग्लूटाथायोन की। अब हमने इनके कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस जो हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एविडेंसेस तो बहुत है, चीजें तो बहुत है, क्लिनिकल एविडेंस। ग्लूटाथायोन पे एक स्टडी हुई थी जिसने बताया था, हमने 500 mg यूज किया है, और ग्लूटाथायोन का ये बताया गया था कि अगर 500 mg ग्लूटाथायोन लगातार 6 महीने के लिए कोई व्यक्ति लेता है, ये स्टडी है, ये अजम्पशंस नहीं है, ये स्टडी है, ये कोई मटेरियल इस तरीके से नहीं बताया जा रहा कि हमारा स्टडी है, वर्ल्ड ओवर स्टडी है, ये प्रूवन स्टडी है। 6 महीने के लिए कोई लेगा तो HbA1c लेवल्स में गिरावट आती है और बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। 500 mg फॉर 6 मंथ्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको बैकअप करने में, बॉडी में बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब ग्लूटाथियोन का 500 mg का डोज 6 महीने तक जाता है, देन आफ्टर HbA1c लेवल्स ड्रॉप्स डाउन एंड बीटा सेल्स का इंसुलिन सिक्रेशन का पावर बढ़ता है। दिस इज अ प्रूवन फैक्टर। कमिंग बैक टू रिजर्वेट्रोल, बहुत सारी स्टडीज ने शो किया है ये बहुत काम का इंग्रेडिएंट है सर। रेसवेट्रोल लाइफ स्पेन बढ़ाता है, एज रिलेटेड डिजीज से रोकता है, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, इनफर्टिलिटी से बचाता है, ओस्टियोपोरोसिस से बचाता है, जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है, हड्डियां कमजोर हो रही होती हैं, आज को सारा होता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये कंफर्म किया है कि इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, यानी जिस एज से आपकी एज स्पीड से एज बढ़ रही होती है उसकी ये स्पीड को स्लो करता है, यानी आपको लंबे टाइम तक जवान रखने के लिए ये प्रोडक्ट जिम्मेदार है। कोएंजाइम Q10 की बात करते हैं तो क्लिनिकल एविडेंस इस चीज को बैकअप करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 200 mg पर डे कोएंजाइम Q10 ले, हमने 300 यूज किया है, अगर बायोलॉजिकल थोड़ा कम भी डाइजेस्ट हुआ तो भी इससे कहीं बड़ी मात्रा में 200 mg पर डे उससे ज्यादा ले हार्ट हेल्थ के लिए, तो स्पेशली जिन लोगों को हार्ट फेलियर हो चुका है, हार्ट फेल हुआ है, मतलब 1-2 बार अटैक आया है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज चल रही है, उनके लिए बहुत लाभदायक चीज होती है। दिस इज एविडेंशियल। 30 ईयर्स के बाद कोएंजाइम Q10 डिक्रीज होता रहता है, और ये एक मुख्य वजह मानी जाती थी एक बार कि हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होते हैं कि कोएंजाइम Q10 के लेवल्स बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं। क्वेरेसिटिन की अगर हम बात करें तो पुरुषों में आयुर्वेद के अंदर लिखा गया है, सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णित है कि जो भी 50 साल एंड अबव की एज के लोग हैं
उनको रेगुलरली चंद्र प्रभावटी या प्रोस्टेट के ऊपर कोई भी चीज रेगुलरली लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट प्रॉब्लम आती ही आती है 50 साल उसके ऊपर के पुरुषों को, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो पाया गया था क्वेरेसिटीन जो लोग रेगुलरली लेते हैं, 24 mg रेगुलरली लेते हैं 24 माइक्रोग्राम्स, तो 27% चांस रिड्यूस हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का, विच इज अ गुड नंबर। जियाजेनेथिन, ये कमाल की चीज है, कई लोग पूछते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा, मुझे मैं कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। दो इंग्रेडिएंट है, लुटिन और जियाजेनेथिन, निकलते मेरीगोल्ड फ्लावर से हैं, पूरे तरीके से नेचुरल है। 10 mg की डोज 6 हफ्ते तक, यानी कि या 3 महीने तक मिनिमम, या 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक अगर दी जाती है, 6 वीक, 3 महीने, 6 मंथ पे देखा था टेस्ट में, तो सिग्निफिकेंटली ये आपके विजुअल्स को, आई साइट को एम्पावर करता है, आई स्ट्रेन को खत्म करता है, और आई फटीग को रोकता है, स्पेशली बच्चों के अंदर। कई लोग पूछते हैं कि आपके पास आंखों के लिए प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट होता है, ल्यूटेन और जियाजेनेथिन, इसी की ड्रॉप्स बनती हैं, इन्हीं दो इंग्रेडिएंट का यूज होता है। अगर आप इनको खाने पीने में ले रहे हो तो बॉडी इंटरनली आपकी आंखों के सिस्टम को रिपेयर करके पावरफुल करती है। तो जियाजेनेथिन 2 mg भी लिया जाता है 3 से 6 महीने के लिए, तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ती है, आई फैटिग रिड्यूस होती है। ल्यूटिन जियाजेनेथिन का दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में है फॉर आई हेल्थ। कैप्सासिन, कैप्सासिन जो है वो 2014 की एक स्टडी हुई थी, जिसमें बताया गया था 2.5 से 10 mg पर केजी अगर कोई लेता है तो ये पोटेंशियल ब्लड थिनर है, यानी ये ब्लड को डिपॉजिट नहीं होने देता। कोविड के जो साइड इफेक्ट्स आए थे उनमें भी मदद करता है कैप्सासिन, उसमें भी एक रिसर्च पेपर में आया था कि इट हेल्प्स इन दैट। और ये जो है थ्रोमो एम्बोलिज्म को भी रोकता है, जबकि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर इसका कोई ऑल्टरेशन नहीं है, यानी ये कंप्लीटली नेचुरल सेफ ब्लड थिनर है। कैप्सासिन मेटाबॉलिक बूस्टर है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। एस्ट्राजेनेथिन, इस प्रोडक्ट को तो क्लिनिकल स्टडी आप करेंगे तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, मसल फटीग, आपकी बोन इंजरी रिकवरी, लिगामेंट टियर, इन सब पे इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं, एवरीवेयर यू विल गेट रिजल्ट्स। 12 से 18 mg पर डे अगर आप लेते हैं, हमने 12 mg यूज किया है पर सर्विंग, और सर्विंग साइज है हमारा 30 ml का। अगर आप इसको 12 से 18 mg पर डे लेते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि चाहिए होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर से बाहर निकालता है। दैट इज अ स्टडी ऑन एस्ट्राजेनेथिन, राइट। विटामिन सी हम सब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है। 500 mg का डोज डेली देते थे कोविड पेशेंट्स को, तो उन्होंने बताया था कि एक एक डोज से 14-14 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा था पेशेंट्स के सर्वाइवल ड्यूरेशन का। क्रिटिकल इलनेस पेशेंट में विटामिन सी का यूज किया था डॉक्टर्स ने। दो हाई क्वालिटी बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं, मैंगोस्टीन, कोकुम बोला जाता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के बहुत जबरदस्त चीजें मिलती हैं। प्रोएंथोसाइनाइड्स होते हैं ग्रेप सीड के अंदर, फ्लेवोनाइड्स होता है, मैंगोस्टीन के अंदर जेंथोन्स होते हैं। ये डाइजेशन को बहुत बूस्ट करता है, स्किन क्वालिटी को बहुत बेटर करता है, कैंसर को रोकने के लिए बहुत मददगार चीज है, राइट। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो फ्रीज ड्राइंग है। अब फ्रीज ड्राइंग का टेक्निकल तो सब यहां दिया हुआ, मैं ये शेयर कर दूंगा पीपीटी सब लोगों को। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, जो हमने 10 फ्रूट पाउडर इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हैं, वो फ्रूट पाउडर बने कैसे हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट का ऑथेंटिक होना कितना जरूरी है, ये इस प्रोडक्ट से समझ में आएगा। पहले फ्रूट्स फ्रेश खाए जाते थे, रेडीली अवेलेबल है, पेड़ से तोड़ो सबसे बढ़िया है, जंगल का फ्रूट मिल जाए तो वैसी कोई बात ही नहीं है, ना पेस्टिसाइड्स होगा, न्यूट्रिएंट वैल्यू हाई होगी, तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर वो नहीं हो सकता, कहीं पे अच्छा फ्रूट होता है, तो सबसे बड़ी मुश्किल चीज है वो आप तक पहुंचेगा कैसे। जैसे अमेजोन का जंगल है, उसके अंदर बहुत फ्रूट्स अवेलेबल हैं, वो पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेजोन से इंडिया में फ्रूट आ ही नहीं सकता। या नासिक में केला उग रहा है,
अगर आप उसकी पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू आने तक का इंतजार करेंगे तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए क्वालिटी फ्रूट इज अ चैलेंज दीज डेज। इसीलिए लोग क्या करते हैं, एक तो सोइल न्यूट्रिएंट नहीं देती, दूसरा पेस्टिसाइड आप ज्यादा छिड़कते हैं, तीसरा आज की तारीख में फ्रूट आप अपने आजू बाजू पूछ लीजिएगा, कच्चा तोड़ के सप्लाई कर दिया जाता है, जब तक न्यूट्रिएंट आए भी नहीं होते पूरी तरीके से, दे सप्लाइड रॉ, और बाद में वो गैसों से, कार्बाइड से, एथिलाइन गैस से, इन सब से पका के आपको दिया जाता है। द मोस्ट करप्टेड सिस्टम राइट नाउ वर्किंग इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लैक ऑफ इंटेलिजेंस में सब लोग खाए जा रहे हैं, सब लोग। मैं ये एडवोकेट नहीं करता फ्रूट एंड वेजिटेबल ना खाए, लेकिन मैं ये एडवोकेट करता हूं कि अगर आप महीने में 10 किलो फ्रूट खाते हैं, एक खाइए लेकिन वो ऑर्गेनिक खाइए। कम से कम उससे जो मिल रहा है बॉडी को मिले तो सही, वैल्यू तो मिले आपको, कम से कम वो डिजर्विंग तो हो। इस प्रोसेस के लिए क्या किया गया, जहां अच्छे क्वालिटी फ्रूट थे तो पहले क्या किया गया, उन प्रोडक्ट्स का किसी भी माध्यम से कंसंट्रेट बनाए गए। उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए, लेकिन कंसंट्रेट में फ्रूट की कंप्लीट वैल्यू नहीं आ पाती थी। एफिकेट तो बहुत हो जाता था लेकिन कंप्लीट वैल्यू नहीं आ पाती थी। तो साइंस दानों को, साइंटिस्टों को बुरा लग रहा था कि फ्रूट में बहुत अच्छी वैल्यूज होती हैं, हम सारी नहीं डिलीवर कर पाते। कुछ कंपनीज ने फ्रूट जूसेस बनाए। फ्रूट जूस का भी सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा आता है और बेनिफिशियरी कंटेंट्स कम आते हैं और फाइबर आ ही नहीं पाता। और उस फ्रूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका स्किन। जो लोग सेब का छिलका उतार के खाते हैं पेस्टिसाइड के डर से, मैं बता देता हूं, पेस्टिसाइड जो हैं वो तो ऑलरेडी, ये व्हाइट बोर्ड कैसे बंद होगा? समवन इज डूइंग दैट। डॉक्टर साहब, कैन यू डू दैट? सर, जी सर। नवनीत कौर मैडम, इफ यू कैन डू दैट। राइट, चलिए, किसी को अच्छा टूल मिला हुआ है वो खेलते रहेंगे। सो इफ यू समवन कैन क्लोज दैट डाउन, वो कर लीजिएगा। अर्जुन दुबे जी, आईफोन, थैंक यू। मैंने कहा था ना कुछ लोगों में बचपना जिंदा रहता है, इनमें थोड़ा ज्यादा जिंदा है। तो अब होता क्या था, उस फ्रूट की प्रिजर्वेशन के दौरान फ्रूट जूसेस के साथ नहीं आता। अब जैसे जो एप्पल है, स्किन आप अगर उतार देते हैं एप्पल की, वो स्किन सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रखती है, सबसे बढ़िया फाइबर रखती है, वो गट के लिए बहुत हेल्दी होता है, लेकिन हम उसका पील उतार देते हैं। अब शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत घट जाती है। हमें लगता है हमने पेस्टिसाइड का लेयर उतार दिया, वो तो फ्रूट में पेनिट्रेट कर जाता है, ऑल द टाइम पेनिट्रेट कर जाता है, आउटर लेयर तक नहीं रहता। दैट्स अ मिसकॉन्सेप्शन। अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है, जितने फ्रूट्स में स्किन साथ खाई जा सकती है, जैसे नाशपाती है, एप्पल है, बहुत सारे लोग मैंगो को खाते हैं, विद स्किन खाया जा सकता है ऑफ कोर्स, स्ट्रॉबेरी है, ये सब विद पील खाने की चीजें हैं। छील के भी खा सकते हो लेकिन विद पील खाने की चीजें हैं, एंड दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस। हम इनको खो देते हैं। अब ग्रेप्स जो विद स्किन खाया जाता था, बहुत अल्टीमेट चीज है। दुनिया का पहला दवाई बोलिए, पहला सप्लीमेंट बोलिए, द्रक्षासव, वो बना ही ग्रेप से था। दुनिया की पहली चीज थी। सुश्रुत संहिता में भी सबसे ज्यादा बड़ा बखान आता है। रेड ब्लड बोला जाता था उसको, हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, शरीर से विशुद्धि हटाने के लिए। लेकिन अभी पीछे एक वीडियो पॉपुलर हुआ था कि कितना ज्यादा पेस्टिसाइड ग्रेप्स पे डाला जा रहा था। अब इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके हाउ टू सेंड, तो एक नया प्रोसेस डेवलप हुआ, दैट इज फ्रीज ड्राइड पाउडर्स। फ्रीज ड्राइड पाउडर्स में क्या होता है, किसी भी प्रोसेस में न्यूट्रिएंट वेस्ट होता था, तो फ्रीज ड्राइड पाउडर में क्या किया गया कि फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को -18 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री तक पे फ्रीज कर दो। फ्रीज करने के बाद जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, जो उसके सड़ने का कारण बनता था, वो बाहर आता है उतने प्रेशर में। उसके बाद उसको डायरेक्टली एवोपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीज ड्राइड प्रोसेस। इसमें जो फ्रूट के पाउडर्स आते हैं, उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि उनमें स्किन भी इंटैक्ट रहती है, न्यूट्रिएंट सारे इंटैक्ट रहते हैं, इट इज एज गुड एज फ्रेश फ्रूट। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि एरिया बहुत रिड्यूस हो जाता है, पाउडर में बन जाता फ्रूट,
तो बाकी पानी डालिए, एग्जैक्टली फ्रूट बन जाएगा 1:10। मतलब अगर 30 ग्राम फ्रीज ड्राइड पाउडर में कोई व्यक्ति 270 ml या 300 ml पानी डालेगा, तो वो एग्जैक्टली इज इक्वल टू 300 ग्राम फ्रूट है। किसी ने क्रश कर दिया हो, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर बारीक बारीक पीस दिया हो, ठीक वो फ्रूट आप पी रहे हैं, सेम चीज क्रिएट होती है, एग्जैक्टली सेम चीज। सो ये इतना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। इसी 10 फ्रीज ड्राइड फ्रूट पाउडर को हमने लिया, जिसके कारण इस प्रोडक्ट में एक शानदार टेस्ट भी आया, क्योंकि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं। और वो 1:10 का शुगर कंटेंट भी, फ्रक्टोज भी रखेंगे, फाइबर कंटेंट भी रखेंगे, विटामिन कंटेंट भी रखेंगे, मिनरल कंटेंट भी रखेंगे, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट भी रखेंगे। और उसके साथ हमने उसको पावरफुल कर दिया 9 प्रकार के अनदर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ। ये हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया। तो उनका एंजाइम्स भी आएगा, बाकी चीजें भी आएंगी, वो सब हुआ। अब कौन कौन से फ्रूट पाउडर डाले, क्या क्या डाले, अब मैं छोटे में आपको वो बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन चीजों के। स्मॉल स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। ये फ्रीज ड्राइड की पूरा प्रोसेस है जो मैंने पढ़ा है। कोई पढ़ना चाहता हो कैसे होता है, तो मैंने पूरा प्रोसेस दे दिया। जैसे अभी खेती पे हमारी बात हुई थी, कोई कहेगा ये नहीं हो सकता, तो पूरा प्रोसेस क्या हमने ट्रेनिंग में बना के दे दिया है। एडवांटेजेस क्या हैं फ्रीज ड्राइड पाउडर के? कलर बचता है, टेस्ट बचता है, केमिकल चेंजेस नहीं होते फूड के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, पैकेजिंग इजी हो जाती है, और बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। अभी तक शायद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर शायद ही कोई रेयर बंदा होगा जो फ्रीज ड्राइड पाउडर से अपने प्रोडक्ट को बना रहा होगा। दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। क्या क्या हमने यूज किया है? तो सुपर फ्रूट्स हमने यूज किए हैं। साधारण सुपर फ्रूट, उनके यूसेस भी हैं, जैसे पाइनएप्पल, क्योंकि इसमें ब्रोमलेन होता है। जो कोविड के जो लोग डरे पड़े हैं वैक्सीन से, तो उनको बता देता हूं, जो स्पाइक प्रोटीन है, उस स्पाइक प्रोटीन को डिसोल्व करने के लिए जो क्लिनिकल स्टडी हुई है, उसमें ब्रोमलेन एक मेजर इंग्रेडिएंट है, रेजर्वेट्रोल एक मेजर इंग्रेडिएंट है, कैप्सासिन एक मेजर इंग्रेडिएंट है, एस्ट्राजेनेटिन एक मेजर इंग्रेडिएंट है, कुरकुमिन एक मेजर इंग्रेडिएंट है। और इन सब चीजों से वो स्पाइक प्रोटीन डिटॉक्स होता है। ये क्लिनिकल स्टडी है। मैंने कहा भी था किसी को चाहिए होगा तो मेरे से ले लेगा। इसमें ऑरेंज यूज किया हमने, नेचुरल विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। स्ट्रॉबेरी यूज की है, पाइनएप्पल में ब्रोमलेन है, ब्लैकबेरी यूज किया है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रखता है, ब्लूबेरी तो सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट रखते हैं, और प्रीमियम फ्रूट है। मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता नहीं है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग कभी जिंदगी में भी खाता होगा, क्योंकि 200-250 ग्राम ही 400 रुपए का आता है। बनाना है, क्योंकि बहुत अच्छा मिनरल कंटेंट प्रोवाइड करता है बॉडी को। एप्पल है, एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आप एक तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर 2 सर्विंग हमारी लेंगे तो शायद 2 या 3 सर्विंग में आपको एक पूरे एप्पल का कंटेंट तो इजीली मिल जाएगा। मैंगो है, ब्लैक ग्रेप्स हैं, पियर हैं, ये सब 10 फ्रूट्स हैं। इज इक्वल टू 1 सर्विंग का मतलब है आप हमारे साथ एक बार में कम से कम ये 250-300 ग्राम तो खा रहे होंगे। आज अगर आप ऑर्गेनिक मैंगो लेंगे, वैरायटी आई हुई है हमाम, एक सिंपल मैंगो जिसका वेट तकरीबन तकरीबन यही 200-250 ग्राम है, तो उसकी 1 सर्विंग की कॉस्ट इस समय पे लगभग 200 रुपए है। आप में से कोई व्यक्ति चेक कर सकता है इस फैक्टर को, कि ऑर्गेनिक एक आम लेने जाएंगे और वही उसी का फ्रीज ड्राइड पाउडर, उसी एक्सट्रैक्ट में बाकी सब ज्यादा महंगी चीजों के साथ, ब्लूबेरी जैसी चीजों के साथ, आपको इससे कहीं कम कॉस्टिंग पे पड़ता है। और उसके करने के हमारे पास रीजन है, चीजें हैं, किस वजह से हो पाता है वो कभी शेयर करेंगे। राइट। अब ये सब जो मैंने बताया आप लोगों को वही बेनिफिट्स हैं। इसके साथ मैं कुछ चीजों को आपके साथ और एनलाइटन करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खजाना लास्ट में ही मिलता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं इन चीजों के बारे में बात करते करते। एक और क्लिनिकल स्टडी हुई थी। अब खजाने की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या कर सकता है। काफी कुछ मैंने बताया, लेकिन क्या कुछ बहुत बड़ा भी कर सकता है? हाँ। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हमारे देश के वन ऑफ द क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है, इसलिए ये प्रोडक्ट आप एलोपैथ डॉक्टर को भी दे सकते हैं, उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप जनरल फिजिशियन को भी दे सकते हैं, आप एलोपैथ वालों से भी बात कर सकते हैं, आयुर्वेद वालों से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बिहाफ पे क्लिनिकल स्टडीज बहुत है चीजों की। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी
जिस रिसर्च कंडक्शन में सबसे मेजर इंग्रेडिएंट था रेजर्वेट्रोल। रेजर्वेट्रोल को तांबे के साथ, कॉपर के साथ रख के, ये आप भी कर सकते हैं, कोई तांबे के बर्तन में पानी रख के रात को रख ले और सुबह उठ के उसमें ये जूस पी ले, तो रेजर्वेट्रोल कॉपर का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो उन्होंने कहा था जो भी कीमोथेरेपी से टॉक्सिसिटी होती है बॉडी के अंदर, जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनते हैं, वो इससे खत्म किए जा सकते हैं और रिलैप्स ऑफ कैंसर भी रोका जा सकता है। और ये स्टडी और ये न्यूज ऑल ओवर इंटरनेट है, आप चेक कर सकते हैं। और ये 10 साल की रिसर्च का नतीजा है। और 250 mg रेजर्वेट्रोल आपको इस प्रोडक्ट के अलावा अमेजोन छान लीजिएगा, शायद आपको नहीं मिलेगा। राइट? ये कमाल की क्लिनिकल स्टडी मैंने पहले भी बताई है, दोबारा फिर बता रहा हूं। सबसे ज्यादा रेजर्वेट्रोल पे एक ही स्टडी हुई है, जिसको मैं बार बार हवाला दूंगा। अगर आपको अपने घर वालों, अपने परिवार से प्यार है, इस स्टडी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रेजर्वेट्रोल दे के देखा गया है यीस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वर्म्स को, फ्रूट फ्लाइज को, फिश को दे चुके हैं, और तकरीबन 42% से 70% तक की उम्र बढ़ी है। और ये उम्र बढ़ना क्यों सिग्निफिकेंट है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। व्हाई दिस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। अगर किसी भी जीव की, जानवर पे चेक कर लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे चेक कर लिया, एनिमल्स पे चेक कर लिया, ह्यूमंस पे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे सर ह्यूमन पे ट्रायल हुआ क्यों नहीं है? देखिए, एक ह्यूमन को देंगे, उसकी उम्र 70 साल होती है, 80 साल होती है, वो आदमी 120 150 साल जिएगा। इस रिसर्च को पूरी करने के लिए तकरीबन 80 से 100 साल का टाइम चाहिए। रेजर्वेट्रोल की खोज अभी उतनी पुरानी नहीं है कि 80 से 100 साल हो चुके। तो अब लोग बोलेंगे सर जब तक ह्यूमंस पे ट्रायल नहीं होता, वो आपकी समझ है, समझते रहिएगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, इंसेक्ट्स पे और एनिमल्स पे ये ट्रायल हो चुका है, तो इसका मतलब है ह्यूमंस पे भी लाइफ स्पेन को 100% ही एक्सटेंड करेगा। समझ है? समय लगेगा, हम तब तक नहीं बचेंगे, रिसर्च आ जाएगी। लेकिन एक बात समझने की है कि कोई ये ना समझे कि ह्यूमंस पे क्यों नहीं हुआ, जानवरों पे क्यों हुआ। बड़ा सिंपल है, उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, इंसेक्ट की और छोटी होती है। अगर एक इंसेक्ट की उम्र 2 महीने है और जिसको रिजर्वेट्रोल दिया गया उसकी उम्र 3 महीने हो गई, तो एविडेंस आ गया। कि बहुत से लोग आपसे भी फील्ड में क्वेश्चन करेंगे, अरे सर इंसानों पे तो हुआ नहीं, ईस्ट पे बता रहे हो, आप तो फिश पे बता रहे हो, इंसेक्ट क्यों बता रहे हैं? समझिए इस बात को। 2 महीने की लाइफ है तो 3 महीने में स्टडी पूरी हो जाएगी ना, 6 महीने में स्टडी पूरी हो जाएगी। किसी की जिंदगी 2 साल है तो 4 साल में पूरी हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन बींग्स की एवरेज एज 70 से 80 साल है, तो स्टडी कितने दिन में पूरी होगी? 150 साल में जाके पूरी होगी। तो पहले 150 साल तो हो जाने दो रिजर्वेट्रोल को। लेकिन बेसिक बुद्धि हम लोगों की यहाँ पे एक बात बोलती है, रिजर्वेट्रोल सिग्निफिकेंटली उम्र बढ़ा सकता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, जो मैंने समझी थी। क्यों मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, इतनी बड़ी मात्रा में यूज किया, पूरे देश में कोई यूज नहीं कर रहा था, मैंने क्या सोच दौड़ाई? मेरे दिमाग में एक सोच आई है, बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण। अगर मैं किसी व्यक्ति को, ईश्वर ना करे, कैंसर है 4th स्टेज का, और उसको रिजर्वेट्रोल देना चालू करूं, तो क्या उसकी उम्र 70-80 साल थी एवरेज, तो क्या 120 साल जी जाएगा? तो मेरा दिमाग बोलता है नहीं। मैं बोलता हूं अगर किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है और मैं उसको ये जूस देता हूं, क्या वो 120 साल जी जाएगा? तो जवाब आता है नहीं। इसी प्रकार से क्या क्रोनिक डिजीज का पेशेंट जो एक स्टेज पार कर चुका है, क्या वो 120 130 साल जिएगा? तो जवाब है नहीं। तो होता क्या है, मान लो बाईपास सर्जरी का पेशेंट अगले 5 साल जीने वाला था, तो वो 7.5 जी जाएगा, या 7 जी जाएगा, या 6 जी जाएगा, लाइफ स्पेन एक्सटेंड होगा। लेकिन जिन लोगों की औसत आयु बढ़ी इसको लेने से रेगुलर, तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, किसी भी उम्र में अगर कैंसर हो गया तो उम्र को रिड्यूस कर देगा, वो फिर 1.5 गुना 2 गुना नहीं जी सकता, वो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा उसको। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रोडक्ट अगर लाइफ स्पेन को इंक्रीज करेगा, तो ये इस चीज को कंफर्म करता होगा कि ये बॉडी में बीमारियों को जन्म नहीं लेने देता, तभी ये लाइफ स्पेन को एक्सटेंड कर सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज शरीर में कैंसर हो, तो कोई भी चीज उस लाइफ स्पेन को इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो डेफिनेटली सी बात है, ये प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट
ये रोज लेने वाला सप्लीमेंट जबरदस्त काम करेगा। ये 100% मैं श्योर हूं। किसी दिन ये स्टडी भी आएगी कि ये प्रोडक्ट रेगुलर लेते रहो और अगर क्रोनिक डिजीज नहीं हुई तो होने नहीं देता, क्योंकि यही एकमात्र तरीका जिससे उम्र बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको क्रोनिक डिजीज हो गई तो उम्र कम हो जाती है ना। आदमी को 40 साल की एज में कैंसर हुआ, 80 तक जीने जा रहा था, क्योंकि 40 में कैंसर हो गया तभी तो उम्र घटी, 50-60 रह गई, 55 रह गई, 45 रह गई, घटती तो है ना। तो ये कैंसर को रोकेगा तभी तो 120-130 साल कोई व्यक्ति जा पाएगा। तभी तो इंसेक्ट की उम्र बढ़ी होगी, तभी तो यीस्ट का उम्र बढ़ा है, तभी तो फ्लाइज का उम्र बढ़ रहा है। बड़ा सिंपल है। अगर वो बीमारी हो जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा। तो ये प्रोडक्ट 100% इम्यूनिटी देता है, क्रोनिक डिजीज से रोकता है। और यही बात इस चीज का सबूत बनेगी कि ये डिजीज रिवर्सल में हमारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट के तौर पे आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं तो मेरा एक ही चीज मानना है, कॉस्ट बजट कैसे एडजस्ट करेंगे वो सोचेंगे। लेकिन घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो रोज इसकी कम से कम 30 ml की डोज ना ले रहा हो। इतनी डोज हर व्यक्ति को लेनी ही चाहिए। क्रोनिक डिजीज में ये 90 ml तक भी जा सकती है। और अगर कोई बोले कोई पूरी बोतल पी ले, पूरी बोतल पी लेगा तो टेस्ट अच्छा लगेगा, साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, यूरिन महंगा हो जाएगा और मोशन 2-3 बार जाएगा। दैट इज इट। साइड इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इट्स अ कंप्लीट नेचुरल प्रोडक्ट, राइट। तो ये एक कमाल की रिसर्च है जिसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। लाइफ स्पेन किसी अपने यारे प्यारे का बढ़ाना है तो दिस प्रोडक्ट इज अ मस्ट। और ह्यूमन स्टडीज क्यों नहीं हुई है वो मैंने आपको बता दी। और ये सारा इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन कैसे करता है, कैसे प्रोडक्ट करता है, और यहाँ रिसर्च में हुआ भी था, नॉर्मल सेल, इनिशिएटेड सेल, कैंसरस सेल और मेलिग्नेंट सेल कैसे रोकता है, उस पर इसकी पूरी स्टडी हो रखी है। थेरेपेटिक इफेक्ट भी। बडिंग ईस्ट के अंदर ये पूरा, किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को आप ये दिखाइएगा वो समझेगा, किसी भी महान पढ़े लिखे व्यक्ति को ये दिखाइएगा वो समझेगा कि इस इंग्रेडिएंट की कितनी जरूरत है हम लोगों को। ये पूरा क्लिनिकल स्टडी आप लोगों के पास प्रूफ है कि कैसे उसने लाइफ स्पैन को बढ़ाया था एक बडिंग ईस्ट के, किन किन वजह से बढ़ाया था। तो लीवर में जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी, ग्लूकोज आउटपुट को अच्छा करता है। एनएफ कापा बी जो इन्फ्लेमेशन के लिए प्रीसेसर है उसके एक्टिवेशन को रोकता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। सेल स्ट्रेस को रिमूव करता है। बीटा अमाइलेट जो पार्किंसन या अल्जाइमर जैसी बीमारियां देता है उसको रोकता है। सर्काडियन रिदम्स जो है हमारी, जो सर्काडियन क्लॉक, हम टाइम पे सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते, उसको बैलेंस करने में मदद करता है ब्रेन की। डी स्ट्रेसिंग करता है। इंटेस्टाइन में काम करता है, पेनक्रियाज में काम करता है, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काम करता है, ये सब चीजों में काम करता है, राइट। इसके अलावा और रिसर्चेज हैं कार्डियोवास्कुलर पे, डायबिटीज पे, ओबेसिटी पे, कैंसर पे, इन सब चीजों पे इसकी डिजीज है। थायराइड पे स्टडी है, सॉरी। लॉन्जिटिविटी पे तो स्पेशल है। ये पूरा आर्टिकल छपा था, रिजर्वेट्रोल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज लाइफ स्पैन एंड गार्ड अगेंस्ट वेरियस एज रिलेटेड इश्यूज लाइक न्यूरोडिजेनरेटिव, हार्ट प्रॉब्लम, मसल लॉस, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस। और मसल लॉस को रोकता है, इसलिए जो मसल बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है, राइट। बेनिफिट्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट देता है आपको, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करेगा, वेट मैनेजमेंट में मदद करेगा, हेल्दी एजिंग के में मदद करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देगा, सेल्स में जो डैमेज होंगे उनको रिपेयर करेगा और रीजनरेट करेगा। और अगर कोई प्रोडक्ट इतना कुछ कर रहा है तो डिजीज रिवर्सल के हर चीज में बेहतरीन काम करने वाला है। और टेस्ट क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी बनेगा, ये कॉन्फर्मेशन है। हर जगह रिजल्ट देगा, ये भी कॉन्फर्मेशन है। स्किन पे स्पेसिफिकली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे क्योंकि ग्लूटाथियोन स्किन ब्राइटनिंग में भी बहुत काम आता है। वो हमारे लोगों को मालूम ही होगा, बड़ा फेस वॉश बेचा उस पे, एंटी ब्लेमिशेस पर, बाकियों पे सबसे पहले वहां पर भी ग्लूटाथियोन लाने वाली कंपनी फॉर्चुनेटली पूरे इंडिया में हम ही थे। और सप्लीमेंट में भी लाने वाले शायद हम ही हैं, शायद, मैं कंफर्मेशन नहीं बोलता। फील्ड में लोग सर जी आज भी समझने को तैयार नहीं है, वो जैविक भारत को भी बोलते हैं, कोई भी बनवा लेगा सर्टिफिकेट और फिर उनसे बनवाया भी नहीं जाता। आपने सवाल भी दे दिया सर, जवाब भी खुद ही दे दिया।
तो लोग तो बोलते हैं सर कि उनके दादा परदादा चांद पे गए थे, फेंकने वालों की कमी नहीं रही है, लोग फेंकते रहेंगे, आप लपेटते रहा करो। जहां लोग बेवकूफ हैं वहां हिंदुस्तान में समझदार भी हैं, जहां बुरे हैं वहां अच्छे भी हैं, जहां बदतमीज हैं वहां तमीजदार भी हैं। इस ग्रह पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा और बुरा तो इस ग्रह के पैदा होने से पहले यहाँ आ गया था, ग्रह बाद में आया, अच्छाई और बुराई दोनों यहाँ पहले आई थी। लेकिन मेरे जैसे बेवकूफ को 600 लोग सुन रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस ग्रह पे अच्छे लोगों की संख्या आज भी ज्यादा है बुरे लोगों से, समझदार लोगों की संख्या आज भी ज्यादा बेवकूफों से। तो ये इस बात का पक्का सबूत है, वरना मेरे जैसे को नहीं सुन रहे होते, क्योंकि जो टॉपिक लिया मैंने वो सीरियस लिया है। तो कंफर्म है, फील्ड में दरवाजे खटखटाते रहिए, बेवकूफ लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन सब बेवकूफों से मुलाकात होगी ऐसा नहीं होगा सर। क्योंकि अगर सब बेवकूफ होते तो आज ये मेला ना होता। मैंने तो बेवकूफी वाले काम ही नहीं करे, समझदारों के साथ काम करता हूँ। ये इतने लोग यहाँ बैठना इस बात का सबूत है कि समझदार लोग हैं धरती पे। अगर सब बेवकूफ रहे होते तो इस टाइम में जूम में खुद को खुद ही समझा रहा होता कि एंटीऑक्सीडेंट जूस होता क्या है, और उसके बाद पी के सो जाता। अगर इतने लोग सुन रहे और आगे बता भी रहे हैं, दैट मीन्स देर आर इंटेलिजेंट पीपल, देर आर पीपल हु आर रेडी टू अंडरस्टैंड। हमें कभी भी ये बात नहीं बोलना चाहिए आज फील्ड में लोग समझते नहीं है। ऐसी उम्मीदें भी छोड़ दो कि सब समझेंगे। और अगर किसी को एक घमंड है सब समझेंगे, तो मैं टास्क देता हूं सबसे पहले अपनी बीवी को समझाइए। अगर वो समझ गई तो आपका घमंड बाकी बचेगा, नहीं तो घर में ही दूर हो जाएगा। तो इतना घमंड पालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है, दोनों प्रकार के लोग हैं, फील्ड में जाएंगे तो मिलेंगे, तो अब निकलेंगे तो दोनों से ही मिलेंगे। ऐसा तो कैसे करें अच्छे अच्छों से मिलके आ जाए। तो अच्छा बुरा चलता रहेगा, हम इंजॉय करेंगे, और गेम का मजा भी यही है। कृष्णा गुरुंग जी बोलते हैं सर कम टू द पॉइंट। सर वो तो आपने 9:23 पे मैसेज डाला था, अब तो मेरे सारे पॉइंट खत्म हो गए। जायोमी पता नहीं कौन है, मैं ऐसे कमेंट अच्छे लगते हैं मुझे, मैं इसलिए पढ़ता हूँ, काम का नहीं है। पर एक ने लिखा नमस्कार सर गुड नाइट, तो ये अच्छा है, या तो नमस्कार ना बोलते गुड नाइट ना बोलते, इनकी इंग्लिश भी खराब है हिंदी भी खराब है। तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया क्योंकि मेरे को लगा अच्छा, तो मैंने पढ़ा, मेरे को मजे भी तो करने हैं। थैलेसीमिया में रिजल्ट रहेगा, रहने की उम्मीद है सर। गौरव गुप्ता जी, क्या नाम बोला था अभी आपने फर्स्ट सप्लीमेंट, कैन यू रिपीट सर? द्राक्षा सब। किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया है, आर वी गोइंग टू गेट सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस प्रोडक्ट? यस। इस प्रोडक्ट में फ्रीज ड्राइड पाउडर को चुनने का सबसे बड़ा कारण ही ये है ताकि न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑलमोस्ट 100% इंटैक्ट रहनी चाहिए। यही इस प्रोडक्ट का प्रमुख कारण है। इसलिए जब आप पिएंगे तो जो फ्रूट फाइबर्स होते हैं, जब आप अच्छे से शेक करेंगे तो फ्रूट फाइबर्स आप महसूस भी कर पाएंगे। ऑरेंज का, मैंगो का जो फाइबर्स हैं वो आपको मुंह में भी महसूस एज इट इज होगा। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो लास्ट की जो लेयर्स आएंगी वो टोटल फाइबरस आएंगी, क्योंकि उन फ्रूट का फाइबर्स भी इसमें एज इट इज इंटैक्ट है। सेब की स्किन भी एज इट इज इंटैक्ट है इसके अंदर। तो रिकमेंडेड इज वेन एवर यू आर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट शेक इट वेरी वेल, ये बहुत जरूरी है। महेंद्र पटेल जी ने कहा यूजफुल इंफॉर्मेशन सर जी, थैंक यू। पवन पवन पांडे जी बोल रहे हैं नीड फुल पीपीटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। जस्ट इस मीटिंग के बाद सर मैं सर्कुलेट कर दूंगा एवरीवन के न्यूज, आपको अपने सीनियर लीडर्स के माध्यम से मिल जाएगी। कितना पीना है सर एक साल में? ये लगातार पीना होता है, जितने टाइम तक आप पी सके उतना बेहतर है। 30 ml एटलीस्ट डेज है। हसमत अली जी ने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हसमत जी अब तो मैं माफी चाहूंगा, आपका मैसेज पुराना, अब तो आ रही होगी। संदीप कुमार जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, इसे पीने के बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है, लगेगी सर। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, लीवर को एक्टिव करेगा, आपके इंटेस्टाइन को बेटर करेगा। 100% आपका हंगर इंडेक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा तो हंगर इंडेक्स होगा। आप न्यूट्रिएंट चीजें खाएंगे तो पेट भरा रहेगा, आप बाकी बेकार चीजें खाएंगे तो आपका हंगर इंडेक्स और बढ़ेगा। चौहान साहब का क्या होगा? थायराइड डिजीज में क्या रोल है? रोक एंड रोल ओम प्रकाश जी, थायराइड डिजीज में रोल ये है कि रिवर्सल करेगा सर, और क्या करेगा? थायराइड में एक ही रोल रह सकता है, रिवर्सल, दैट इज इट। चांदनी मैडम बोल रही हैं अमेजिंग प्रोडक्ट सर जी, थैंक यू मैम, यू आर ऑल्सो अमेजिंग। आपने मेरी तारीफ करी, मैं भी आपकी करूंगा। दोनों बुराई करी थी, उनकी मैंने करी नहीं, मैंने जरूर नहीं समझा।
राहुल शर्मा, कैसे लेना है, कितना लेना है? अच्छी बात इसकी प्रोडक्ट की है, पानी के साथ ले सकते हैं, सोडा के साथ नहीं ले सकते, बर्फ के साथ ले सकते हैं, ठंडा ले सकते हैं, नीट भी पी सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं, बस सोडा और कोल्ड ड्रिंक इन दो के साथ नहीं ले सकते। फोरवेल पानी के साथ कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू ज्यादा रिजल्ट करेगी। मानिकराम वर्मा जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर क्या शुगर का मरीज ले सकता है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रोडक्ट के 30 ml के अंदर लगभग लगभग 11.5 ग्राम शुगर है, डेफिनेटली नॉट एडेड वन। अब इसमें फ्रूट डले हैं तो उतना शुगर कंटेंट आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर। तो 11.5 ग्राम शुगर है, लेकिन उतने ही ग्राम शुगर के इक्विवेलेंट उतने ही फ्रूट्स हैं जिनका पाउडर है और फाइबर है। तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, वो शुगर ही होता है एक प्रकार का। लेकिन फाइबर हम शुगर के रोकने में यूज करते हैं। जो न्यूट्रियोज हमने फाइबर के अंदर यूज किया है, उसकी क्लिनिकल स्टडी ही शुगर के ड्रॉप डाउन के ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट भी ऑफ कोर्स डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं। थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी हो तो उसको हल्के से गर्म पानी के साथ दे सकते हैं, कोसे पानी के साथ दे सकते हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट को पीने के बाद कोई भी व्यक्ति पी रहा है, वो पानी ज्यादा मात्रा में पीजिएगा। उसका एक कारण यह है कि प्रोडक्ट डिटॉक्स करता है, और जब बॉडी से गंदगी साफ होनी होती है सेलुलर लेवल पे, तो पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और अगर आप फोरवेल वाला पानी पियेंगे तो और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत प्रॉपर हो जाएगा। मुकेश रंजन जी पूछ रहे हैं किस एज के ऊपर दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को? इस प्रोडक्ट को सर आप किसी भी एज में दे सकते हैं। मेजरली ये फ्रूट पाउडर्स का जूस ही है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हमने ज्यादा डाले हैं टू बूस्ट अप द रिवर्सेबल प्रोसेस ऑफ द डिजीजेस, कि जो रिवर्स है उसको कर सके, डिजीज को रिवर्स कर सके। लेकिन इट इज सेफ फॉर एवरीवन। हर एक एंटीऑक्सीडेंट किसी ना किसी फ्रूट पाउडर, मैरीगोल्ड फ्लावर, उन्हीं से निकला है। तो नेचुरल है, कोई पेट्रोल केमिकल एक्सट्रैक्शन से नहीं है। सो यू कैन यूज, सेफ है प्रोडक्ट। मिनिमम एज एट विच वी कैन गिव टू द चिल्ड्रन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी बच्चे को पिला सकते हैं। पर डे कितनी मात्रा में लेना है? अगर आप हेल्दी हैं तो 30 ml, लेकिन अगर आप डिजीज्ड हैं तो मैक्सिमम 90 ml, 30 30 30 इन अ डे। इसको लेने का तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं है सर, फ्रूट्स खाने का कोई तरीका नहीं होता। यू कैन टेक इट एनी डे, यू कैन कंसिडर इट एनी डे। 5 ईयर के बच्चों को कितनी डोज देनी है? 30 ml। राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं एक सामान्य आदमी को कैसे बताएं इतने बड़े बलशाली प्रोडक्ट को? आदमी समझदार है तो प्रेजेंटेशन दे देना, बेवकूफ है तो बोलना बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है, गजब है। जिसने 1.5 महीना पी लिया वो हीमैन बन जाता। और भाई साहब पूछो ही मत, ये वो ऐसी फालतू बातें बोलो, वो इसी बातों से आकर्षित होता है। 1 1.5 महीना पी के उसको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर वो कहेगा बात तो ठीक है, तेरी प्रोडक्ट बढ़िया था। दीज आर द ओनली टू वेज, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। आपने सामान्य लिखा था, सामान्य आदमी समझदार भी बेवकूफ भी है, तो मैं सामान्य से नहीं जज कर सकता कि समझदार है कि बेवकूफ है। लेकिन आप सामने बैठ के जज कर सकते हो। हमारा आदित्य जी ने सवाल किया, सर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कितनी ml की है? सर ये लोग बस मुझे ये बताना अलाउ नहीं करते हैं, और मुझे याद भी नहीं है, सच्चा ये भी है। तो वो कोई आपको मदद करेगा, मैं देख के बता दूंगा। मुकेश रंजन जी थैंक यू सो मच। आपने मेरी तारीफ ज्यादा करी, इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सच में तारीफ की है। बेस्ट टाइम टू कंज्यूम मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बेस्ट टाइम होता है, फूड से पहले बेस्ट टाइम होता है, अदरवाइज फूड के 1 घंटे बाद भी बेस्ट टाइम होता है इंटेक के बाद। सर ग्लूटा स्किन पे अप्लाई करने पे इतना अच्छा लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग पे काम करता है, तो इंटेक करने पे तो क्या कमाल करेगा? ये सोच बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। 4 से 5 साल के बच्चे को कितनी डोज देनी है एक दिन में? 30 ml। 1+CH सर मैं आपकी तारीफ करना चाहता था। डागर सर इज अवर कॉन्फिडेंस बूस्टर, जुग जुग जियो सर। आपका नाम नहीं है वरना मैं आपकी तारीफ करता सर, इसलिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ दिया। पवन पांडे जी कह रहे हैं सर पीपीटी पूरी चाहिए। सर मैं पीपीटी पूरी दूंगा, एक आधी स्लाइड छुड़ा के मेरा भी कुछ नहीं होना, मैं पूरी भेजूंगा, आप टेंशन ना लें। कैन वी कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट रेगुलरली और नीड एनी गैपिंग? यू डोंट नीड एनी गैपिंग, यू कैन कंटिन्यू द प्रोडक्ट फॉर लाइफ टाइम। शशि प्रभा दुबे जी ने कहा है किसी को भूख ना लगती हो तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ ये वर्क करेगा।
शिवा श्रीवास्तव जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। महावीर अंबेडकर जी ने पूछा 77 में यूरिन प्रॉब्लम है, उस पे कैसे काम करेगा? सर देखिए, जितनी भी बेरीज एक्सट्रैक्ट होते हैं इन्फेक्शंस को खत्म करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, तो वहां पर भी 100% काम करेगा। संचिता मैडम पूछ रही है प्रेग्नेंट वुमेन यूज कर सकती हैं हमेशा हर जूम मीटिंग की तरह? मेरा जवाब है नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन तो ग्लूटाथियोन फेस वॉश भी मत दो पहली बार में, कोई भी मत दो, मतलब कुछ भी मत दो उसे। डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद प्रोडक्ट रिकमेंड करने का सबसे सही समय होता है। एक बोतल कितने दिन चलेगा? 33 डेज। गीता मैडम पूछ रही है सर शॉर्ट में बताइए कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। लीवर पे काम करेगा, इंटेस्टाइन पे काम करेगा, एनर्जी लेवल पे काम करेगा। जो लोग नेचुरल मल्टीविटामिन चाहते हैं, मल्टीविटामिन सिंथेटिक खाते हैं, वो छोड़ के नेचुरली मल्टीविटामिन का काम करेगा। कैंसर स्टॉप करने के लिए काम करेगा, पार्किंसन एल्जाइमर रोकने के लिए काम करेगा, ओस्टोपोरोसिस रोकने के लिए काम करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस रोकने का काम करेगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस रोकने का काम करेगा, लाइफ स्पैन बढ़ाने का काम करेगा, स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। के अंदर इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाएगा 6 मंथ्स की डोसेज के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा, हेमोग्लोबिन को भी बूस्ट करने में मदद करेगा क्योंकि विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इतनी सारी चीजों में शॉर्ट में मैंने जो हो सकता था वो बताने की आपको कोशिश की है। यूटीआई में भी काम करेगा, लुकोरिया में भी काम करेगा, पीसीओएस पीसीओडी में भी काम करेगा, सिस्ट में भी काम करेगा, मेंसेस बैलेंस करने में भी काम करेगा, पीरियड क्रैम्प्स में भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये मुझे याद आ गया था। स्टोन में भी काम करेगा। क्या ये माउथ कैंसर में फायदा देगा? बिल्कुल देगा सर। Sir, is there any Sorry. product helping water retention in the body? Yes, this is the product for water retention. Your stone flush 4-well का combination is very good for water retention in body. सर गुड मॉर्निंग। सॉरी Great morning sir. आवाज आ रही है सर? नहीं रहे। हाँ देखिए सर। सर सॉरी, मैं ट्रेनिंग तो अटेंड किया बीच बीच में, बट मैं एक मीटिंग में था, तो मैं सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि अगर ज्यादा पी लिया तो? हाँ वो मैंने बताया था सर, क्योंकि ज्यादा जब पी लिया तो सैंपल्स जब हमको सैंपल्स मिले थे तो वो एक 30 जो भी बॉटल थी वो तकरीबन 100 ml, वो सब हम एक ही दिन में पी गए थे। जी। तो अगर ज्यादा पी लिया तो क्यों है, अगर ज्यादा पी लिया तो क्या होगा? स्किन क्वालिटी ज्यादा बेटर हो जाएगी, यूरिन बहुत ज्यादा आएगा, यूरिन महंगा हो जाएगा, और टॉयलेट 2-3 बार जाना पड़ेगा। साइड इफेक्ट एक भी नहीं होगा, होंगे सारे फायदे ही उसके बाद भी। ओके सर, ओके थैंक यू सर, क्योंकि थैंक एक यू। बोतल का मतलब है आप तकरीबन 60 किलो फ्रूट खा जाओगे, तो उतना फाइबर पेट में जाएगा तो बार बार तो जाओगे सर आप। बस ये इसका मेन नुकसान है। ठीक है सर, ये नुकसान नहीं है, फायदा ही है सर, पतला हो जाएगा आदमी जल्दी। नहीं पतला नहीं होगा सर, वो जाएगा जाएगा, फैट लेके नहीं जा पाएगा फाइबर। वो तो कम से कम 30 ml ही करेगा 60-90 ml तक मैक्सिमम। बट हाँ, वो जो टॉयलेट आने जाने में उसकी मेहनत होगी, उठने बैठने में, उससे पतला जरूर हो जाएगा, उससे जो भी रिजल्ट आएगा एक्सरसाइज करके। मैं इंजीनियर हूं ना सर, वो कैलकुलेट करता हूँ मैं। हाँ तो चौहान मैं साहब समझ भी पा हो रहा हूँ जाएंगे सर। पतले? हाँ सर। चौहान साहब भी पतले हो जाएंगे? 1 लीटर रोज पिलाओ सर, चौहान साहब के तो पुश्ते भी पतली हो जाएंगी। मेरी एज 52 ईयर्स है, थकान बहुत लगती है, उस पर काम करेगा, 100% काम करेगा, फिटीक पे बहुत काम करेगा, थकान पे काम करेगा, मूड स्विंग्स पे काम करेगा। जिनकी बीवी ज्यादा झगड़ती हैं वो झगड़ेंगी अब भी, लेकिन बहुत स्लो टोन में झगड़ेंगे, उनका भी मूड नहीं होगा ऐसा झगड़ेंगे कि मुझे झगड़ना है इसलिए झगड़